अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र हुकूमत ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के मेंबरों को एक कानून के तहत रियासत में इख्तियारात और दायरा इख्तियार के इस्तेमाल के लिए रजामंदी वापस लेने का हुक्म जारी किया है। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम के तहत CBI के पास रियासत में अब इख्तियारात और दायरा इख्तियार के बारे में इत्तेफाक राय नहीं होगा, जिसे महाराष्ट्र हुकूमत ने 22 फरवरी 1989 को जारी करदा एक हुक्म के तहत दिया था और इसकी ज़रूरत है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। किसी भी तहकीकात की ज़रूरत पड़े CBI को रियासती हुकूमत की इजाज़त लेना होगा। हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के 30,67,000 मुलाजमीन को 3,337 करोड़ रुपए बोनस देने का फैसला किया है, ताकि त्योहारों के मौसम में खर्च की हौसला अफजाई की जाए और मईशत में तलब बेहतर बनाई जाए। इस फैसले के जरिए पैदावार से मरबूत और गैर पैदावारी बोनस दिया जाएगा। मरकजी काबीना के एक इजलास में यह फैसला किया गया। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने सहाफ़ियों को ये बात बताई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मुल्क मुआशी बहाली की दहलीज पर है। उन्होंने हुकूमत और सेंट्रल बैंक की जानिब से अमल की जाने वाली मालियाती पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार बताया। दास ने एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए ये बात कही। ये किताब एक साबिक ब्यूरोक्रेट और फाइनेंस कमीशन के मौजूदा सदरनशीन MK सिंह ने लिखी है। उन्होंने कहा कि कई मालियाती इदारों ने अपना सरमाया बढ़ाया है और दीगर भी ऐसी ही मनसूबाबंदी कर रहे हैं और यकीनन आने वाले महीनों में वो कामयाब होंगे। दास ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने कोविड-19 से मुतालिक चैलेंजों से निपटने के लिए मालियाती तोसी की राह पर अमल किया है। कांग्रेस ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करते हुए 10 लाख सरकारी मुलाजमतों ज़रिए कर्ज माफ़ करने और 1500 रुपये माहाना बेरोजगारी भत्ता का वादा किया है। मंशूर में ये भी यकीन दिलाया कि इख्तिदार में आने की सूरत में किसानों को बिजली के बिल में 50% रियायत दी जाएगी और मरकज़ की जानिब से नाफिज करदा 3 जालिमाना ज़रिए क़ानून को मनसूख कर दिया जाएगा। अदाकार से सियासतदान बने राज बब्बर ने यह मंशूर जारी किया, जिसका उन्वान बदलाव पत्र है। पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में यह मंशूर जारी किया गया। इस मौके पर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला, तारिक अनवर और AICC बिहार के इंचार्ज शक्ति सिंह गोयल भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक रियासती वजीर ने इल्जाम लगाया है कि दीनी मदरसे मुल्क में बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी की तरबियतगाह है। शिवराज सिंह चौहान हुकूमत की वजीर सयाहत उषा ठाकुर ने अपने इस बयान के जरिए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है। इनसे मदरसों में मिड डे मील स्कीम के मौक़िफ़ के बारे में पूछा गया था। इससे पहले भी वो कई मुतनाज़ा बयानात दे चुकी है। उषा ठाकुर ने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क में मदरसों के लिए मदद ख़त्म होनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से मज़ीद सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि तमाम दहशतगर्द और बुनियाद परस्तों की मदरसों में तरबियत होती है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक़ केस की असल दरख्वास्त गुजार सायरा बानो को उत्तराखंड हुकूमत में मुमलिकती वज़ीर का दर्जा दिया गया है। 10 दिन कबल ही वो हुक्मरान बीजेपी में शामिल हुई थी। सायरा बानो के अलावा 2 दूसरी ख्वातीन को मुमलिकती वज़ीर के रुतबे के हामिल ओहदे दिए गए हैं। इन तमाम ख्वातीन को रियासती ख्वातीन कमीशन की नायब सदर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी में मसरूफ़ पुलिस एहलकारों की सताइश करते हुए आज उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो मुल्क की दाखिली सलामती को संभाले मोदी हुकूमत इनके अहल खाना की देखभाल करेगी। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर शाह ने आज चाणक्यपुरी में वाक़ नेशनल पुलिस मेमोरियल में मुल्क भर के शहीद पुलिस एहलकारों को कौम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया। महाराष्ट्र बीजेपी को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर एकनाथ खड़से ने बीजेपी की इब्तदाई रुकनीत के साथ ही दीगर तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के सदर जयंत पाटिल ने जहां ये ऐलान किया कि एकनाथ खड़से 23 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा के रोज़ अपने तमाम हामियों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत में दलित और दर्जे फहरिस्त जात के लोग इतना परेशान हैं कि उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। योगी हुकूमत को दलित मुखालिफ रवैया तब्दील करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलितों के हुकूक कुचले जा रहे हैं। योगी हुकूमत ने अक़लियतों, दलितों, पसमानदा और ब्राह्मणों के भरोसे को खो दिया है। मोदी जी आंख व कान बंद किए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी दलितों व पसमानदा तबक़ात की मुल्क गिर कॉन्फ्रेंस करेगी। संजय सिंह ने कहा कि बिहार इलेक्शन में जाकर वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उन्होंने मायावती पर भी हमला किया, कहा कि खुद को दलितों का मसीहा कहने वाली मायावती भी इनके दुख दर्द में शरीक नहीं है। हंगामी सूरत हाल फंड में वजीर आजम के सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ, जिसको PM केयर्स फंड से भी जाना जाता है, इसके बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। इस फंड में शफाफियत लाने की जरूरत पर जोर देते हुए कई दानिश्वरों, सियासतदानों और शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से
वसूल किए जाने वाले फंड्स के तरीक़ेकार पर शुबहात जाहिर किए हैं। 28 मार्च 2020 से शुरू करदा इस फंड के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अब तक कितना फंड वसूल किया है, इस पर कोई वजाहत नहीं की गई है। मुल्क में कोरोना वायरस वबा फूट पड़ने के बाद पीएम केयर फंड कायम किया गया था। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन्हें दिल्ली के एम्स में शरीक किया गया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वो खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं, तशवीश की कोई बात नहीं है। वो चंद अफराद से मिले थे जिसकी वजह से कोरोना की जद में आ गए। फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। हुकूमत भी इस्लाम दुश्मनी पर उतर आई है। मुस्तखाना खाके दिखाने वाले टीचर के कत्ल के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए कई मसाजिद को बंद करने का फैसला किया है। फ्रांस में तलबा को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों को दिखाने वाले एक टीचर के कत्ल के बाद मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत पेरिस के नवाही इलाके पैटिन की ग्रैंड मस्जिद को जबरदस्ती 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन में एक बैंक अकाउंट है और वो चीन में बरसों तक कारोबारी मंसूबों की तलाश में रहे हैं। इस अकाउंट को ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट के जरिए कंट्रोल किया जाता है और इसके जरिए 2013 से 2015 के दौरान चीन में मुकामी टैक्सों की अदायगियां भी की जाती रही है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने सदर फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मैक्रोन के इस्लाम में इस्लाहात मुतारिफ करवाने के मशवरे को मुस्तरद कर दिया और यह भी कहा कि मैक्रोन मौजूदा बहरानों को तरक्की पर तनकीद करने का एक मौका तस्वुर करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए इस्लाम पर हमले करने से बाज नहीं आते। एर्दोगान ने मजीद कहा कि मैक्रोन को ना जाने इस्लाम और मुसलमानों से क्या बग़्ज़ व दुश्मनी है। वो किसी न किसी बहाने इस्लाम और मुसलमानों से कोई पुराना हिसाब चुकाने की फिक्र में रहती है। हमारे शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है। इस मरतबा की सैलाबी बारिश ने यकीनन 1908 की तुग़यानी की याद दिला दी। ताहम इस तुग़यानी और मौजूदा बारिश में फ़र्क यह है कि इस वक्त आसिफ जाही हुक्मरानी थी और इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, लेकिन रियाया को सहूलतें फराहम करने के मामले में उस दौर का पल्ला भारी दिखाई देता है। बहरहाल पुराने शहर और नए शहर में ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे गए जिससे हमारे दिल दहल जाते हैं। जब हैदराबाद के लोगों ने बोट उलटने के दौरान किसी माँ की दर्द भरी आवाज़ सुनी कि मेरा बच्चा, इस दर्दनाक आवाज़ ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। शहर के किसी कोने में 2 लड़कियों का जहज़ बह गया, तब इनके माँ बाप की आंखों से बहने वाले आंसुओं का दर्द उस तबाही से ज़्यादा महसूस होने लगा जो बहते पानी की लहरों की जद में आने वाले घरों के मकीनों ने महसूस किया। पिछले एक हफ्ते के दौरान बाबा नगर से लेकर नदीम कॉलोनी टोली चौकी में ऐसी आवाज़ें भी सुनी गई जिसके ज़रिए माएँ अपने बच्चों के लिए दूध, मजबूर बेटे अपने माँ बाप के लिए अद्वियात, तबाहशुदा मकानात के मकीन आसरा, तारीकी में डूबे हुए बस्तियों के लोग कम अज़ कम मोमबत्तियाँ तलब कर रहे थे और जिन लोगों के अरकान ख़ानदान इनकी अपनी नज़रों के सामने बह गए, इनके रंज व आलम का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। एक तरफ शहर के नालों से पानी उबल रहा था और दूसरी तरफ अपने प्यारों के लिए रोते रोते उन लोगों की आंखों के आंसू भी खुश्क हो चुके थे। आज हर हैदराबादी यही सोच रहा है कि हमारे शहर को आखिर किसकी नज़र लग गई है। बहरहाल अपने उन मुसीबत ज़दा भाई बहनों की मदद करना हम सबका फरीदा है। इस ज़िमन में एक बयान जारी करते हुए एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी बारिश की तबाहकारियों को हमने देखा जो हकीकत में आफात समावी थी, लेकिन हमारे शहर में बारिश ने जो तबाही मचाई वो इंसानों की कारस्तानी है। लैंड ग्रैबर्स ने शहर और शहर के अतराफ हुजूर निज़ाम के दौर में बनाए गए 1600 से ज़ायद तालाबों, कुंटों और झीलों को सिर्फ हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में 530 झीलें हुआ करती थी। तालाबों के पेट मिट्टी से भर दिए और फिर इनकी प्लॉटिंग कर दी गई। इन लैंड ग्रैबर्स ने यह सब कुछ अपने पेट भरने के लिए किया और आबी ज़खायर के पेट मट्टी से भर दिए। जनाब जाहिद अली खान ने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने बारिश के मुतासरीन के लिए राहती पैकेज का ऐलान करते हुए जिन लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं इन्हें 1 लाख रुपये, जिन लोगों के मकानात को जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है इन्हें 50,000 रुपये और जो लोग बारिश से मुतासर हुए हैं इन्हें 10,000 रुपये देने का ऐलान किया और मुतासरीन में 10,000 रुपये तकसीम करने का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन जनाब जाहिद अली खान हुकूमत को यह मशवरा देना चाहेंगे, बल्कि ये इनका मुतालबा है कि जिन लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं इन्हें 3 से 5 लाख रुपए, जज़वी नुकसानात उठाने वालों को 2 लाख रुपए और मुतासरीन को 10,000 रुपयों के बजाय 50,000 रुपये मुआवजा अदा किया जाए ताकि मुतासरीन अपनी ज़िंदगियों का अस्तरनो आगाज़ कर सकें। एडिटर सियासत ने अपने बयान में मजीद कहा कि आज हमारे शहर के लोग परेशान हैं और शदीद मुतासरा इलाके जैसे बाबा नगर, अलजुबेल कॉलोनी, उमर कॉलोनी,
नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, याकुतपुरा के कई इलाके, तालाब कट्टा, अली नगर, बंडलागुड़ा, सुबान कॉलोनी, बालापुर के बेशतर इलाकों में मुकीम लोगों की हर तरह मदद करना जरूरी है। इस सिलसिले में जनाब जायद अली खान ने सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन के साथ मिलकर ऐलान किया कि सियासत मिल्लत फंड और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से इन इलाकों के मुतासरीन में बर्तन, ब्लैंकेट्स, अद्वियात और अशिया ज़रूरियात तकसीम की जाएगी। इस ज़िमन में दफ्तर सियासत में सियासत मिल्लत फंड का एक मुशावरती इजलास भी मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान की बहाली और जराइम को कंट्रोल करने के दौरान पुलिस मुलाजमीन ने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का जो नजराना पेश किया है, इसका समाज हमेशा एहसानमंद रहेगा। यौम शहीदान पुलिस के मौके पर LB स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए महमूद अली ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर DGP M महिंदर रेड्डी के अलावा दूसरे आला पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना पुलिस ने जिस तरह जराइम पर काबू पाया है और फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए जो समाजी खिदमत अंजाम दी है, वो सारे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। महमूद अली ने कहा कि सारे मुल्क में जराइम की शरह सबसे कम तेलंगाना में है। हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मरकजी हुकूमत की बैन विजारती टीम 22 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद और तेलंगाना के लिए पहुंचेगी और इस विजारती कमेटी की जानिब से सैलाब से हुए नुकसानात और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली से हैदराबाद पहुंचने वाली टीम 2 दिन के दौरान हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों के अलावा रियासत के दीगर अजला में सैलाब की सूरत हाल के मुतालिक भी मालूमात हासिल करेगी। फिल्म अदाकार प्रभास ने हैदराबाद में बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1.5 करोड़ रुपए के अतिये का ऐलान किया है। प्रभास के अलावा दीगर फिल्म स्टार्स महेश बाबू, चिरंजीवी, जूनियर NTR और A नागार्जुना ने भी रिलीफ फंड में मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया है। सैलाब के दौरान बह जाने वाले तालीमी सदाकतनामों की महकमा तालीम की जानिब से मुफ्त इजराई अमल में लाई जाएगी। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने शहर हैदराबाद के इलाकों में जहां सैलाब के सबब तलबा और अपनी तालीम खत्म करने वाले शहरियों के तालीमी असनादात अगर सैलाब के पानी की नज़र हो चुके हैं तो अपनी दरख्वास्त ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से दाखिल कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इनसे तालीमी असनादात की इजराई के लिए कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी का शहर के अपोलो हॉस्पिटल में आज रात देर गए देहांत हो गया। तबीयत की खराबी पर इन्हें दवाखाने में शरीक किया गया था और वेंटिलेटर के अलावा वो डायलिसिस पर थे। वो तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन थे, जबकि 2014 से 2018 तक वज़ीर दाखिला रहे। तेलंगाना के पहले वज़ीर दाखिला थे। इन्हें दीगर कलमदानों की भी जिम्मेदारी दी गई थी। नरसिम्हा रेड्डी के देहांत पर चीफ मिनिस्टर और मुख्तलिफ कायदीन ने रंज व गम का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद में सदी की दूसरी बड़ी बारिश और सैलाब के कहर से 1500 से ज़ायद कॉलोनियां और बस्तियां पानी में डूब गई। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से बारिश तो नहीं हुई, मगर आज भी कई कॉलोनियां और बस्तियां पानी में महसूस हैं। पानी की निकासी के बाद मलबा, कचरा, कीचड़ वगैरह जगह जगह फैला हुआ है। कई सैकड़ों खानदान ऐसे हैं जिनके पास जिस्म पर मौजूद ही कपड़े बचे हैं। मुतासरीन में कई ऐसे खानदान हैं जिन्हें कम से कम 1 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे मुतासरीन की तादाद 4 लाख खानदान से ज़्यादा है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से कराए गए सर्वे में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। पुराने शहर में पानी में घिरे हुए 70% अवाम फंगल इन्फेक्शन का शिकार है। 10% अवाम बुखार और जिस्म के दर्द, 20% अवाम दस्त व क़ै से मुतासिर होने का सर्वे के जरिए पता चला है। फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने बताया कि पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ की अवाम पानी में महसूर है या पानी में फंसे हुए हैं, ऐसे 300 अफराद से राब्ता पैदा हो गया। इनकी जानिब से फराहम करदा मालूमात चौंका देने वाली साबित हो रही है। फाउंडेशन मुतासरीन को टेली मेडिसिन खिदमात फराहम करने के लिए तैयार है। साथ ही अद्वियात वगैरह भी फराहम की जाएगी। ज़रूरतमंद अफराद तिब्बी खिदमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 8790679505 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से बारिश और सैलाब के पानी से तबाही व बर्बादी का शिकार है। आज भी कई बस्तियां और कॉलोनियां पानी में महसूर हैं या जिन बस्तियों और कॉलोनियों से पानी की निकासी हुई है वहां जगह जगह मलबा और कचरे के ढेर, कचरा वगैरह फैला हुआ है, जिससे वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं।